अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मोहम्मद ज़ीशान को डिस्कस करना चाहूँगा। मोहम्मद ज़ीशान B35 क्लास के ये स्टूडेंट थे। बहुत ही खामोश से इस स्टूडेंट को आप दूर से देखते ना तो ऐसा लगता था कि ये बोर्ड टॉपर है। इस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेनी है बोर्ड में। इस बच्चे का गेटअप देख के बंदे को लगता था ये बड़ा लायक बच्चा है यार। ये लायक तो ये था, इसमें कोई शक भी नहीं है मोहम्मद ज़ीशान में। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी कि ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड रखा करता था। एक हमेशा पोएम्स लिखते रहना, स्टोरीज सोचते रहना, फिर मुझे दिखाना, सर ये मैंने स्टोरी लिखी है, ये मैंने पोएम लिखी है। मैं ऐसे कहता था बेटा ये सारी चीज़ें संभाल लो आप। हम आपकी इन सारे वर्क्स का ना एक दिन क्या करेंगे, मैं इनकी बुक पब्लिश करवाऊँगा। वो ही हुआ। हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करते आए। फिर मोहम्मद ज़ीशान ने अपनी किताब पब्लिश करवा ली और उस किताब का नाम था द फर्स्ट लीफ ऑफ अ ट्री। उसी दौर में मेरी किताब भी आई हुई थी, दी एट्थ डे ऑफ द वीक। फिर एक तलहा नईम की किताब भी आई हुई थी। तो ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें मोहम्मद ज़ीशान, तलहा नईम और मेरी किताब की रुनमाई हो रही थी। 2019 की ये बात है मेरे ख़्याल में। तो ये एक तकरीब हुई, ये 3 किताबें एक ही दिन पब्लिश हुई। तीनों किताबें बहुत मशहूर हुई। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोहम्मद ज़ीशान की अदर एक्टिविटीज़ में। मोहम्मद ज़ीशान बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी इनकी। और जो इन्होंने एक दफ़ा नात पढ़ी थी, कुछ नहीं मांगता, इस तरह की कोई नात थी। और मुझे याद है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब ये नात पढ़ी जा रही थी, स्टेज के ऊपर बैठ के जब ज़ीशान ये नात पढ़ रहे थे, तो साथ में मेरे एक प्रोफेसर थे, वो दूसरे को कहते क्या आवाज़ है लड़के की। ये मैं कोई एग्जैगरेशन मुबालगा आराई नहीं कर रहा, यही कमेंट साथ वाले प्रोफेसर ने दी, ये क्या आवाज़ है बच्चे की, कुछ नहीं मांगता। कोई इस तरह की नात थी। अब मुझे पूरे नात के अशार तो याद नहीं है। तो वो इन्होंने नात पढ़ी और आउटस्टैंडिंग उन्होंने साथ कमेंट दिया, क्या आवाज़ है बच्चे की। तो नात उन्होंने पढ़ी वहाँ पर। नात के बाद जो मोहम्मद ज़ीशान के अंदर जो टैलेंट था वो एक्टिंग का था। एक्टिंग का टैलेंट भी इसके अंदर था और सबसे अच्छा जो टैलेंट था वो था राइटिंग करने का, पोइम्स लिखने का। जब ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थे, ये बहुत मायूस भी कभी कभार रहा करते थे। और क्यों क्यों मैंने इनको मायूस होते देखा, इनकी एक भतीजी थी, उसकी डेथ हो गई थी और फंक्शन चल रहा था। वुड यू बिलीव, फंक्शन चल रहा था और उसी दिन इसको ख़बर मिली फंक्शन के टाइम ही। और मेरे ख़्याल में इन्होंने परफॉर्म भी करना था स्टेज के ऊपर। तो ज़ीशान गायब हो गया। ज़ीशान कहाँ भाई, वो दौड़ा जा रहा है, मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब है। और भतीजी की बाद में डेथ भी हो गई। बाद में मैं गया बाइक पर बैठकर, मेरे पीछे अहमद मुस्तफ़ा थे। अहमद मुस्तफ़ा पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। अहमद मुस्तफ़ा और मैं गए कुंदिया में, हम इनके घर में गए। घर में बैठक में बैठे, मैं और इनके भाई के साथ मुलाकात हुई। तो भाई ने बताया कि बच्ची की आँख के साथ यहाँ पर कोई एक छोटा सा दाना सा निकला और हम चेकअप कराने के लिए गए तो हमें पता चला कि ये तो कैंसर है। बच्ची ना बच सकी। चले, मेरी दुआ है कि वो बाइस रहमत बने, बाइस मग़फ़िरत बने अपने वालदैन के लिए। मोहम्मद ज़ीशान जो थे बाद में वहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लियर कर गए, पास कर गए बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और एक दफ़ा प्रिंसिपल उनको देख के कह रहे थे कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बोर्ड टॉपर हैं। वाकई में ग्लासेस पहनी हुई खूबसूरत सा ये नौजवान था और एक बहुत ही इंटेलिजेंट लुक थी इसकी। बाद में रशिया में गए, रशिया में ये डॉक्टर बने और वहाँ पर MBBS की तालीम हासिल की। 5 साल पढ़ने के बाद अपनी MBBS की डिग्री मुकम्मल की। अब ये मोहम्मद ज़ीशान से डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान बन गए हैं। कॉन्वोकेशन इनकी हो चुकी है
और इसके साथ ये अपनी पोएम्स मेरे साथ शेयर करते थे अक्सर। और मैं ज़ीशान से कहा भी करता था कि आपके मैं घर आया था, आप इतने अच्छे मुझे फाइनेंशियली नहीं लगते थे, फिर ये इतने आपने पैसे कैसे अरेंज कर लिए? तो उन्होंने बताया कि हमने ये ज़रिया इस्तेमाल किया, इसके ज़रिए मैं पढ़ने के लिए गया। और मैं ये बहुत बड़ा खुश हुआ कि चलें, फैमिली को इतना एतबार था कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, एफ़र्ट की, जो चीज़ थी अपनी कीमती उसको बेच के इन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि जो आपके घरों में बच्चे बैठे हैं, चाहे वो बच्ची है, बच्चा है, आपको पता है कि ये लायक है, इस पे एफ़र्ट कर सकते हैं, तो आप पैसा लगाने से घबराएं नहीं। आप ये ना सोचें ये लड़की है, इसकी शादी हो जाएगी, ये किसी और को घर चली जाए, ऐसा ना सोचें आप। चाहे लड़का है, आप एफ़र्ट करें, आपकी कीमती चीज़ आपके पास पड़ी है, उसको बेचें, उसको तालीम दिलवाएं, वो बहुत आगे जाएगी। वो बच्चा या बच्ची बहुत आगे। तो ये उसके भाई, उसके फैमिली ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इनको रशिया भेज दिया, रशिया ये डॉक्टर बने। मेरे साथ अक्सर पोएम शेयर किया करते थे, मैंने ये पोएम लिखी है, मैंने वो पोएम। मैं अक्सर कभी कभार पोएम पढ़ लेता, ज़िंदगी में मसरूफियात इतनी हैं कि कभी कभार कोई पोएम मिस हो जाती। तो मैं ये पूरी फ़ोटोज़ जो हैं, जो मोहम्मद ज़ीशान ने पोएम्स लिखी हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये बच्चा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये मुझे बहुत ही क्रिएटिव माइंड का लगा करता था, एक बहुत ही गहरी सोच में रहने वाला लड़का। इन टीचर को हमेशा पता चल जाता है कि यार इस बच्चे को कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, या ये क्रिएटिव माइंड का है, या ख्यालों में खोया रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्हीं में से वजूहात होती हैं। तो वो जो मोहम्मद ज़ीशान हमेशा क्लास में खामोश रहते थे, हमेशा ख्यालों में खोए खोए, क्रिएटिव माइंड, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं। तो जो इनकी किताब पब्लिश हुई, द फर्स्ट लीफ ऑफ अ ट्री, ये बहुत खूबसूरत यादें मेरे साथ रहेंगी। जो मैं इनके घर गया, इनके भाई से मुलाकात हुई, बाद में इनकी फैमिली ने इन पे इन्वेस्ट किया, इनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छा इक़दाम था उनका। मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं मोहम्मद ज़ीशान के साथ हैं, और मेरी यही एंड में अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहम्मद ज़ीशान को बहुत ही कामयाब डॉक्टर बनाए, बहुत ही, और अपनी फैमिली के लिए ये हेल्पिंग हैंड बने, और अपनी फैमिली को ये बहुत सपोर्ट करे। एट दी एंड मेरी मोहम्मद ज़ीशान के लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, और आखिर में मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम।